कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदनाय च च नंदगोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानंद माधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं अथापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नदानीतम् वन्दे श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथपिन्तं तं सहजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखा विश्वांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपकांतं राधा कांतं नमस्तुते तप्त कांतं गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्ण माता माता जी, जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण यस प्रभु माता जी, जी। मैं कहीं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। या प्रभुपाद जी का कोट, एक मिनट। you can give me co-hosting so I can यस also प्रभु जी, share my- ये जी। हरे कृष्णा। तो आप सबका कैसा रहा एकादशी का व्रत? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छा हरे रहा। कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो सभी ने जप एकादशी तप व्रत किया किया जी एकादशी के प्रभु व्रत के दिन? जी। जी प्रभु जी कल तो 32 माला हम भी किए हैं। हाँ प्रभु जी रखी है। ठीक है, जी रात में इसका कोई सोए अब नहीं थे ना? सभी लोग इसमें रात से पूरा कीर्तन कर रहे थे ना? हम्म। प्रभु जी ये आज का कीर्तन भी एकादशी में ही काउंट होगा ना? एकादशी हाँ में आज आता है ना, मेरा मतलब है। हाँ एक्चुअली आज का जो दिन है ना, आज क्या है? वरहा आज द्वादशी है। द्वादशी है आज। हाँ तो इसका भी जो है एकादशी मतलब के ही अंतर्गत आता है। तो हम हाँ लोग जो प्रभु। कल फास्टिंग थे, हाँ फास्टिंग कल ही था। तो वरहा द्वादशी का तो आप सभी को पता ही होगा कि आज के दिन वामन देव का, सॉरी वराह देव का अपीयरेंस डे था। ठीक है, तो वराह देव किसके अवतार थे?
भगवान विष्णु के थे। भगवान के ही थे, भगवान के ही इस हाँ अंश थे। हाँ। और उनका जो जन्म हुआ था वो उनका प्राकट्य हुआ था, किस लिए हुआ था? वराह जी हम्म? का वो पृथ्वी को जल से से निकालने आने के लिए। जल से डूबने के तो बचाने भगवान का के लिए। प्राकट्य किस लिए होता है? परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृताम। तो भगवान का कोई भी अवतार जब प्रकट होता है ना, तो वो केवल इसीलिए प्रकट होता है कि पहला तो साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान का प्राकट्य होता है। तो इसी प्रकार से जब हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई थे, तो हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को कहाँ पर छिपा देता है? पर रसातल में। डालती है। ठीक है, रसातल में छिपा देता है, तब भगवान का अवतार होता है। तो हर अवतार का एक विशिष्ट कारण होता है। ठीक है, कि भगवान शुक्र अवतार में ही क्यों आए, या भगवान किसी और भी अवतार में आ सकते थे ना। हम्म। तो भगवान शुक्र अवतार में इसलिए आते हैं, भगवान पृथ्वी को अपने सूंघ दांतों के पर नहीं। दांतों पर रखते हैं। ठीक है, और सूंघ के निकालते हैं। तो जैसा कि माता जी ने बताया ना, सूंघना, शुक्र की क्वालिटी क्या होती है? अब देखिए, सूंघ। उसको हमेशा वो सूंघ के सूंघता है। तो सूंघ के मिट्टी फिर खोदते हैं। तो भगवान जो है, पृथ्वी का पता उन्होंने सूंघ के लगाया था। तो भगवान का प्राकट्य कहाँ से हुआ था? वराहदेव का। हम्म किसी को याद है कि वराहदेव का प्राकट्य कहाँ से हुआ था? प्रभु जी ब्रह्मा जी की उसमें नासिका से। यस। तो भगवान कहीं से भी निकल आते हैं। ठीक है, यही भागवतम पढ़ने से हमको इसी चीज के बारे में ज्ञान होता है कि वो भगवान है, कितने महान है। ठीक है, भगवान को कोई संकोच नहीं रहता है। भगवान को निकलना होता तो नासिका क्या बहुत अच्छी जगह है। हाँ, ठीक है, लेकिन भगवान कहीं से भी निकल जाते हैं और कोई भी रूप ले लेते हैं। और शुक्र खाता क्या है? हाँ, मल विष्ठा इत्यादि। ही खाता है। ठीक है, तो भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं, कहीं से भी आ जा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। ठीक है, और प्रभु जी, भगवान के लिए हर एक चीज और हर एक जीव सभी एक समान है। ठीक है, तो किसी भी जीव में किसी भी प्रकार का भगवान भेद नहीं करते हैं। तो इसीलिए जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया था, तब भगवान वराहदेव ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होते हैं, और फिर रसातल में जाकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को ऊपर लेके आते हैं। तो हरे इसीलिए कृष्णा आज प्रभु वराहदेव जी। का। यस माता जी। प्रभु जी, इसका कुछ खास लॉजिक है कि नासिका से, वैसे तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, पर नासिका से होने से कुछ खास लॉजिक है इसके पीछे? खास लॉजिक नहीं माता जी, उनकी इच्छा थी तो वो वहां से अच्छा जी, प्रकट हो गए। ठीक, हाँ, हरे अब कृष्णा भगवान की माता जी। इच्छा है कि भगवान अलग अलग, उनका इतिहास ही ऐसा है कि वो हमेशा जब किसी के सामने कहीं से भी प्रकट होते हैं, तो वो उनकी डिजायर रहती है। एक तो ये हरे दिखाना चाहते हैं कि मैं कहीं से भी कृष्णा। प्रकट हो सकता हूँ, चाहे खंभे से प्रकट हो जाऊं, चाहे डायरेक्ट समुंदर से प्रकट हो जाऊं, या किसी की नासिका से भी प्रकट हो सकता हूँ। ठीक, तो ठीक है भगवान का प्रभु। शुक्र एक्चुअली वो एक उन्होंने दिखाया ना कि शुक्र के अवतार में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। जिस सुअर सुअर को हम लोग सबसे निम्न उसका हाँ पशु जी, मानते हैं, लेकिन भगवान उस रूप में भी आ सकते हैं। तो जी इसीलिए प्रभु, उन्होंने ये अवतार धारण किया था। जी प्रभु जी। ठीक है, वराह देव की जय। जय। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर प्रभुपाद जी का जो कोट है उसको। ये दिखाई दे रहा है कोट आप सभी को? जी प्रभु जी। प्रभु।
तो श्रीला प्रभुपाद जी का जो कोट है 21 फरवरी, आत्महत्या को कभी सही नहीं माना जा सकता। यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। प्रकृति आपको निर्धारित समय जीने के लिए एक विशिष्ट शरीर देती है, और आत्महत्या का अर्थ है कि आप समय से पहले जीवन का हत्या नहीं कर सकते हैं। ऑकलैंड 21 फरवरी 1973। तो आत्महत्या मतलब क्या हुआ कि अपने इस शरीर को, जो हमें किसके द्वारा मिला है, भगवान ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा मिला है। भगवान जी के ठीक द्वारा। है, देखिए इस जीवन में जो हमको जो भी चीज प्राप्त होता है वो भगवान की ही कृपा से प्राप्त होता है। ठीक है, मान लीजिए आप मेरे से, आपको मैं कुछ भी मेरे घर से आप लेके जाते हैं, या आपको मैं कुछ देता हूँ, आप उस चीज को वापस ना कीजिए, या उस चीज को तोड़ फोड़ दीजिए, या उसका नुकसान कर दीजिए, तो एक तरीके से गलत है ये ना। तो उसी प्रकार से ये जो पंच तत्व का शरीर भी हमको मिला है ना, ये हमको कुछ समय के लिए उधार मिला है। ठीक है, यही तो है ना, कुछ समय के लिए हमको मिला है उधार। जी प्रभु जी। हाँ, फिर इसके बाद इसको हमें वापस ही करना है ना। जी जी। जी हाँ, जी प्रभु। तो जब हमें इसको वापस करना है, तो इसको हम क्यों ना इसका इस्तेमाल सही ढंग से करके तब हम इसको वापस करें। लेकिन अगर हम समय से पहले ही इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, तो ये हमें अपराध बन जाता है, और जिसकी सजा भी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज के समय में लोगों का ये जो सुसाइड है, सुसाइड करना या आत्महत्या करना, एक तरीके से भगवान के प्रति, इस प्रकृति के प्रति अपराध होता है। ठीक है, क्योंकि आपको एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, और इस शरीर का एक पर्पज होता है। ठीक है, शरीर का एक पर्पज होता है। आपको जो मनुष्य जीवन मिला है, आपकी मनुष्य जीवन में हमारी जो चेतना होती है वो सर्वाधिक होती है, कि हम इस शरीर का यूटिलाइज करके, इस शरीर को यूज करके जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, जीवन का परम लक्ष्य भगवान का प्रेम, प्रेम भगवान की प्राप्त भक्ति, करना। ठीक है, जी। भगवान की प्राप्ति, या आप बोल सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो ये शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस शरीर का एक पर्पज है, तो जिस पर्पज के लिए हमको शरीर मिला है, उस पर्पज के लिए हम उस शरीर को यूज ना करके उसको अगर हम नष्ट कर दें, ठीक है, और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जैसे दो प्रकार के, एक तो आत्महत्या होता है शरीर को नष्ट करके, ठीक है, और दूसरी आत्महत्या क्या होती है, शरीर को वेस्ट करके। वेस्ट मतलब कि उसको सही हमें इस्तेमाल नहीं शरीर, करके, उसका जो प्रयोजन गलत है। काम करके, शरीर तो मिला है, गलत तरीके से रह के। लेकिन जिस कार्य को करने के लिए मिला है हमने वो कार्य नहीं किया है। ठीक है, जीवन भर हम दूसरा कार्य करते रहे, और फिर ये शरीर हमसे वापस ले लिया गया, तो भी एक तरीके से आत्महत्या होती है। ठीक है, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने यहाँ पे यही समझाया है कि हमें जिस कार्य के लिए ये शरीर मिला है, तो इस शरीर की भी एक अवधि है। उस अवधि तक हमको उस शरीर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहिए। इसीलिए हमारे शरीर के साथ कुछ नियम भी बनाए गए हैं। हमें कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कितना हमको खाना चाहिए, कितना हमको पीना चाहिए, कितना हमको काम करना चाहिए, कितना हमें भगवान के लिए सेवा निकालनी चाहिए, कितना हमें व्यायाम करना चाहिए। ये सारे चीज जो है इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका अगर हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपराध के भागीदार बन जाते हैं।
और उस अपराध की सजा, अगर जो भी आत्महत्या करता है तो उसकी सजा क्या होती है? लोगों को लगता है आत्महत्या करने से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन आत्महत्या करने के बाद पनिशमेंट भी बहुत तगड़ा है। ठीक है, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लोग ध्यान बोलते रखना। हैं कि जैसे आत्महत्या भी किया तो ये भगवान जी का ही लिखा हुआ था कि उसको ही जाना है। तो भगवान ने आत्महत्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आपके अंदर से इच्छा है कि आपको आत्महत्या करना है, भगवान ने तो शास्त्रों में मना किया है ना। अब श्रीला प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं, हमारे गुरु महाराज जी बता रहे हैं, भाई जो चीज भगवान ने जिस चीज के लिए दिया है, आप उनके आदेश के विरुद्ध कर रहे हैं ना कार्य। जी वो तो है, भगवान लेकिन की यहाँ इच्छा जैसे लोग तो बोलते हैं ना कि इसको ऐसे ही लिखा था, जाना आत्महत्या करके ही जाना था। तो लोगों का काम है कुछ कहना माता जी, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। लोग बोलेंगे, हम उनकी बातों पे भरोसा करेंगे क्या? जी। लेकिन लोग कहते हैं ना भगवान जी ऐसा बुद्धि कर देते हैं कि आत्महत्या कर लिया लोग। ये वो सब। हमारी बुद्धि वैसी हो जाती है क्योंकि हम वैसा संग करते हैं, जी ठीक है। जी तो जी। जिस तरीके का संग करेंगे उसी तरीके का हमारे जीवन में रंग आएगा। आपको ऐसा विचार आता है क्या कभी आत्महत्या करने का? नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं। हाँ, या जितने भी लोग हैं यहाँ पे, किसी को ऐसा विचार कितनी भी कठिन परिस्थिति में है हम लोग, कभी विचार आएगा अरे यार चलो जीवन खत्म कर लेते हैं, कूद जाते हैं या मिट्टी तेल डाल के अपने शरीर पर जला देते हैं, ख्याल आता है क्या कभी ऐसा? ये तो जरूर प्रभु जी सोचते हैं जो बहुत ज्यादा कष्ट में कि भगवान कब हमको ले जाए। तब ले जाए ना, ये तो नहीं कि लाओ हम अपने आप को अभी अभी के हाँ अभी खत्म कर दें। जी हाँ, प्रभु कि जी। पूरा कारा कूद जाए वहां से या ट्रेन आ रही कूद जाए, नहीं जी आता है। क्यों? क्योंकि आप जो है संग किसका कर रहे हैं? हाँ, गुरु साधु शास्त्र का संग कर रहे हैं, ठीक है। आप जी साधुओं का संग कर रहे हैं, साधुओं का संग इन द सेंस कि हम सभी लोग जो सुबह सुबह ये संग करते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी का संग करते हैं, आचार्यों का संग करते हैं, तो हमारे हृदय में, हमारे मन में कभी भी एक प्रकार भी ये ख्याल नहीं आता है, ठीक है, कि हम सुसाइड कर लें, ठीक है। लेकिन जिसका संग ही गलत लोगों के साथ में रहेगा जी और गलत गलत बातें सोचेगा, तो उसी के दिमाग में ये सब ख्याल आएगा। अब आपको पता है ना कि ईश्वर श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये अपराध है, ये चीज करना गलत है। आप 4 लोग को बता सकते हैं कि हाँ ये चीज करना गलत है, क्यों गलत है, ये सारी भी चीजें बताएंगे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में ऐसा कभी कभी ख्याल आता होगा, तो ये ख्याल उनके हृदय में केवल आपके उपदेश से ही दूर हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने एक शुद्ध वैष्णव का संग किया है, और शुद्ध वैष्णव के संग करने से वो आदमी भी साधु बन जाता है जो उसका संग स्वीकार करता है, ठीक है। दुर्लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, तो क्षण भर का जो साधु संग होता है ना, उसी से ही जीवन की सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक। तो जी इसीलिए इसका जो पनिशमेंट रखा गया है कि जो कोई अपने शरीर को नष्ट करता है समय से पहले, तो उसको 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में रखा जाता है, ठीक है। और उसका जो शरीर है वो अग्नि के ताप से 100 गुना ज्यादा जलता रहता है और भूख प्यास से भटकता रहता है। ये प्रेत योनि की सजा है, ठीक है। तो इसीलिए प्रेत योनि में लोग भटकते रहते हैं। प्रेत योनि मतलब उनको किसी भी प्रकार का जो शरीर है वो प्राप्त ही नहीं हो पाता है, किसी भी प्रकार का आकार उनको प्राप्त ही नहीं होता है, तो जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकते रहते भटकते हैं। और उनका जो शरीर, प्रेत योनि वाला जो शरीर रहता है ना, वो एकदम जलता रहता है, एकदम बहुत जलता है। तो ये बहुत बड़ी सजा है। लोगों को लगता है कि आत्महत्या करने से सब टेंशन खत्म, लेकिन आत्महत्या करने से उससे भी टेंशन, बड़ी सजा। बहुत उससे बड़ी भी सजा है। बहुत बड़ी सजा मिलती है, और 1000 वर्ष तक, ठीक है। बहुत तो कष्ट मिलता इसीलिए है। हमें आत्महत्या से बचना चाहिए। एक किस जी आत्महत्या से, और दूसरी आत्महत्या क्या है कि इस शरीर शरीर का का इस्तेमाल प्रयोग सही तरह करना प्रयोग चाहिए। सही तरीके से न करना, हम्म, ठीक है। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। मुझे पूछना था प्रभु जी, जैसे कि कई बार भौतिक जगत में कंडीशंस इतनी डिफिकल्ट हो जाती हैं कि मतलब जैसे कई बार लगता है कि मैं पिछले 21 सालों से घर में सेवा कर रही हूँ और अब मुझे पिछले 2 महीने से बुखार है, वो मेरा जा नहीं रहा, और मुझे ऐसा फील होता है कि कंटिन्यूअसली मेरी प्रॉब्लम को घर के लोग छू नहीं पा रहे।
बहुत बार ऐसा फील होता है, तब मन रोता है और हम भगवान जी को कहते हैं। और उस समय अगर हम अपने घर के लोगों से कहते हैं कि मुझे 103 फीवर है, तो खाना लगने में थोड़ा लेट हो रहा है, और उनका रिएक्शन गलत आ जाते हैं। पिछले दिनों 1.5-2 महीने से मेरी यही हालत है कि मेरा बुखार नहीं जा रहा है। तो प्रभु जी, उस समय मेरे मन में घर के लोगों के लिए नेगेटिव सोच आती ही है, तो उससे कैसे बचा जाए? मैं जैसे भी करके अपना सारा काम, और जैसे भी करके मैंने बस और कुछ नहीं कर पाती तो चैंटिंग में पूरी करती हूँ, और जो भी घर के सदस्यों के प्रति सेवा है वो मैं पूरी करती हूँ। उसके अलावा मैं भक्ति में बहुत ज्यादा और कुछ नहीं कर पाती प्रभु जी। और पिछली 1.5-2 महीने से जो मेरे शरीर की हालत है, और उसमें मैं घर के लोगों का साथ नहीं पा रही हूँ। और जब कभी मैं उनको अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताती हूँ, तो वो मुझे बाय कट करके कह देते हैं, ये तो तुम्हें करना ही है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, दवाई खाओ और काम करो। तो ऐसे में प्रभु जी, और कई बार वो उच्छृंखल वर्ड्स, गलत वर्ड्स, अपमानजनक वर्ड्स और घर के छोटे सदस्य भी बोल देते हैं। तो ऐसे में प्रभु जी, मतलब भक्ति को प्रैक्टिकली कैसे मैं आगे बढ़ाऊं? मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मेरा ये कंसर्न है कि जो मेरी जिम्मेदारी भगवान ने दी है उन्हें मैं कर लूं और नेगेटिव सोच ना रखूं। बट प्रभु जी, उस क्षण पर जब कोई अपमान कर देता है तो हम लोग नेगेटिव सोच ना आए ऐसा रख नहीं पाते हैं। यस माता जी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी कुछ चीजें होती है ना जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, वो ये थोड़ा सा कड़वा सच रहता है, लेकिन हमको इस चीज को स्वीकार करना होता है। देखिए, हम लोगों ने, आप श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो में भी नहीं थे, तो ऐसा बहुत से लोगों के जीवन में घटित हुआ है, ठीक है। जैसे जी कुंती महारानी के जीवन में, उनके जीवन में बहुत से कष्ट आए हैं, ठीक है। उनके पुत्रों को अलग अलग प्रकार से मारने की कोशिश की गई, उनके साथ इतना बड़ा मतलब अनिष्ट कार्य करने की किया गया, उनको सभी को लक्षागृह में जलाने के लिए प्रयास किया गया। मतलब हर पल उनके जीवन में कष्ट आता ही रहा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके घर में जो घर वाले हैं इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि घर में रह रहे हैं, तो हमें इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, ठीक है, चीजों में आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या है कि परिस्थितियां जो है बहुत ही विपरीत हो जाती हैं, और उन विपरीत परिस्थितियों में जो सबसे जरूरी चीज होता है वो क्या होता है? भगवान पे श्रद्धा और विश्वास, ठीक है। अगर आप भगवान की, देखिए, आप ये सोचिए कि भगवान हर एक जीव के अंदर है, ठीक है। सभी जीव के अंदर भगवान है, और आपका दायित्व है कि आप उनकी सेवा करें, आप उनका अच्छे से देखभाल करें, ठीक है। और कभी कभी क्या लगता है कि मुझे जो है सामने वाले व्यक्ति के कारण जो सजा मिल रही है, वो कभी कभी अपने कर्मों का जो परिणाम है वो भी सामने मिल जाता है, कि हमारे कभी पुराने जो कर्म थे ऐसे थे जो इस तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन ये भगवान की इच्छा है कि इन्हीं के माध्यम से भगवान हमको प्यूरिफाई कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। मे भी अगर आपको इतना कष्ट ना होता तो आप शायद भक्ति में इतना दृढ़ ना हो पाए, ठीक है। जी प्रभु जी। भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों का सब कुछ हर लेते हैं, ठीक है, और हरने के बाद वापस से भर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर लिया तो उसके बाद भरते नहीं है, ठीक है। जी भगवान कभी कभी ना हमारी जब परीक्षा लेते हैं तो चारों तरफ से परीक्षा लेते हैं, घर परिवार की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से, ठीक है, समाज की तरफ से, हर तरफ भगवान जो है अपने भक्त को किस पर आश्रित कर देते हैं? अब जो होगा भगवान देखेंगे, देखिए। कभी कभी जब देखिए बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा रहता है, धन रहता है, अपने बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए या अपने अपनों के ट्रीटमेंट के लिए एक से एक हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, ठीक है, इंडिया, यूएस, हर जगह लेके जाएंगे। जब वो थक के हार जाते हैं तो अपना हाथ सरेंडर कर देता है, अब भगवान के ऊपर ही है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा कष्ट आता है, ठीक है, उस कष्ट से हम लड़ते लड़ते हार जाते हैं, और हम कहते हैं भगवान अब आपके ऊपर है, आप जैसा जीवन चलाएं, ठीक है। लेकिन इसका हमें जो मतलब है वो कभी गलत नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। ये एक ही चीज से सही हो सकता है माता जी, आपके प्रेम से। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये अपने आप में बदल जाएगा, ठीक है। आपको अगर कष्ट मिल भी रहा है, कभी कभी ऐसा टोंट मार रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये
कहीं ना कहीं हमारे भगवान ही है, इस रूप में हमको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ ये है कि अपराध मतलब अब इस हद तक ना पहुंच जाए कि लोग प्रताड़ना शुरू कर दें, तब उस समय आपको जो हमारे लोग हैं उनसे, आपके लोग हैं उनसे सपोर्ट लेना चाहिए, सहायता लेनी चाहिए। अगर कोई मारता पीटता है, ठीक है, वो चीज वायलेंस गलत चीज है। लेकिन अगर जहां तक हो रहा है कि कोई टोंट मार रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो प्रयास कीजिए कि थोड़ा थोड़ा लोगों को और भी प्रेम से रहिए। इस कंडीशन में प्रेम देना मुश्किल ही होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मेरी मेरी अपनी खुद की सिस्टर, ठीक है, उनकी सास जब तक थी ना, मतलब वो समझ लीजिए कि अगर उनके घर में एक पैसा वो बहुत है अभी भी, लेकिन अगर उनके घर में एक कुछ बिस्किट्स आता था, या उनका खुद का अपना नाती कुछ उनके लिए, उसके लिए अगर कुछ मैगी आ गया ना, तो खाने पीने के लिए टोंट मारती थी, ये ताना, हर बात के लिए ताना। ठीक है, और बहुत सुनाते थे। ठीक है, इवन मुझे ये सारी चीजें नहीं पता थी, मैं वो केवल मेरी माँ से शेयर करती थी। ठीक है, लेकिन जो मेरे जीजा जी थे वो बहुत ही समझदार हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारे माता पिता ये हमको जो है, भले ही वो भक्त नहीं है, बट उनके अंदर जो भाव है, भक्त मतलब भक्त हर कोई होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर लेते हैं। तो उनके अंदर जो भाव था, उन्होंने यही बोला कि हमारे माता पिता जो है वो भगवान के ही समान है, जब तक हम वो जीवन में हैं। ठीक है, चाहे हमको वो किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में रखें, ठीक है, हमारा जो दायित्व बनता है उनकी सेवा करना। ठीक है, आखिरी समय तक। ठीक है, वो उनकी मतलब जो माता जी थी, वो दीदी ने उनका हर एक तरीके से सेवा किया। उनको उनको हार्ट अटैक भी आया था, उनको उठाना बिठाना, बाथरूम ले जाना, सब कुछ करना, तब भी वो ताना ही ताना मारती थी। तो कभी कभी हमको समझना चाहिए। ठीक है, दीदी वही आज बोलती भी हैं कि कितना भी था वो, लेकिन घर में एक जब तक वो बैठती थी ना, एक हमारे घर में एक बड़े लोगों की ठसक रहती थी कि हाँ ये ठकुराइन है, तो उनकी वजह से ये घर सारा चल रहा है। वाकई वो बहुत ही जिम्मेदार थी। तो कहने का अर्थ ये है कि कभी कभी कुछ चीजें जो हैं हमारे जीवन में आती हैं, तो हमको कुछ सिखाने के लिए या हमको प्यूरिफाई करने के लिए। तो उनका पेशेंस लेवल इतना हाई हो गया, ठीक है, कि उनको अगर छोटी मोटी कोई बातें बोले ना, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि आप मुंह से बोलते रहो, मुंह से बोल के मेरा क्या बिगाड़ लोगे आप। क्यों? क्योंकि अंदर भगवान आपको इतना स्ट्रांग बना देते हैं, इतना मजबूत बना देते हैं। ठीक है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसके बदले में उन्होंने कुछ उल्टा नहीं बोला। ठीक है, कड़वे के बदले में वो हमेशा मीठी बनी रही। ठीक है, अगर कड़वे से कड़वा रहेगा तो फिर बवाल ही हो जाएगा। ठीक, तो कभी एक को अप एक को डाउन। तो अगर आपके देखिए आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा ही जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनसे प्रयास कीजिए शेयर करने का, बात कीजिए। और बाकी कुछ माता जी लोग भी हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को आप प्रेम देने का प्रयास कीजिए। अगर वो आपके विपरीत भी है ना, तब भी आप उनको प्रेम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप भगवान की दया से ना, इतना तो जो विश्वास है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो वो सब लोग में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो भगवान किसी के हृदय में भी प्रकट होके एक सेकंड में भी उसका दिमाग बदल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, उस चीज को ये मान के चलिए कि भगवान के द्वारा ही अरेंजमेंट किया गया है। हो सकता है अपने कर्मों का ही कुछ है जो हमारे सामने आ रहा, उसको हमको हंस के स्वीकार करना चाहिए भगवान की इच्छा के साथ। हाँ, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, लेकिन किसी से जो है आपका ऐसा अच्छा संबंध होना चाहिए जिससे आप कुछ सब कुछ शेयर कर सकें। कोई ना कोई तो आपके घर में होगा ही माता जी इस तरीके से, कि एक कोई नहीं तो है, सब तो मेरी सब सास, अगेंस्ट है। मैं बिस्तर पे थी, मैंने उनकी बहुत केयर की थी तो हम्म 2013 में, और मैंने बहुत दिल से करी थी हर तरह के उनके काम। तो उस समय जब उनकी डेथ हुई तो मेरे ससुर हर किसी के आगे बोल रहे थे कि मतलब पढ़ी लिखी बहू ही ऐसा कर सकती है, कोई गांव देहात की ऐसा नहीं कर सकती। तो उस हम्म समय मेरे को उन्होंने हर आने जाने वाले के बाद बोला, लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट है। आज मैं बीमारी में पड़ी होती हूँ, और मैं जब अपनी बात घर के किसी भी सदस्य को समझाना चाहती हूँ तो कोई भी उसे कैच नहीं कर पाता प्रभु जी। मतलब वो मेरा दुख छू ही नहीं पाते हैं और कह देते हैं डॉक्टर के जाओ, बट मेरे अंदर इतनी वीकनेस है कि मैं जा ही नहीं पाती हूँ।
और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर के ना जाऊं, क्योंकि उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। बच्चे हैं, 6:30 बजे बेटी कॉलेज चली जाती है, तो मुझे उससे पहले सब कुछ लंच प्रिपेयर करना होता है। और मुझे ये होता है कि मैं नहा के ही किचन में घुसूं, भक्ति भी करूं, चैंटिंग भी एटलीस्ट कुछ टाइम तो सुबह कर लूं। तो प्रभु जी, भगवान का है कि मैंने सेवा करने में कभी किसी को कुछ नहीं सुना है, और मैं करती रही हूँ 21 सालों से। नहीं नहीं, देखिए देखिए माता जी, ऐसा नहीं है कि भक्ति का मतलब ये है कि आप भगवान की माला करके या भगवान की सेवा करके तभी आप करें। भक्ति का अर्थ एक्चुअली थोड़ा सा हमको यहाँ पे क्या मिसकंसेप्शन हो जाता है, ठीक है, कि हमारा जो मॉर्निंग का रूटीन है हम वही करके ही भक्ति को कर पाए। ठीक है, भक्ति जो होती है ना, कि हमारा भाव दूसरे के प्रति कैसा है। क्योंकि देखिए, भगवान की सेवा करना है, हम भगवान की सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे परिवार के लोग, अगर आप अपने परिवार के ही लोग में, आप अपने सास ससुर में, अपने बच्चों में, अपने पति में ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं और उनकी ही अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ भगवान का जप कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको असुविधा होती है इस समय, ठीक है, नहाने में, नहा के जाने में, तो आप भगवान भगवान सब कुछ देख रहा है। ठीक है, कभी कभी आपको अगर आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं उठ पा रहे हैं, इस सब चीज के लिए नहीं नहा पा रहे हैं, तो मत नहाइए, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका ये भगवान को जो नाम है ना, वो हर एक प्रकार से आपको शुद्ध बना देता है, आपको हर एक प्रकार से प्योरीफाई कर देता है। आपका जो असली रिश्ता है वो किससे है? भगवान से है। जब आपका एक बार संबंध भगवान से स्थापित होता है ना, तो आप देखेंगे ना कि आपको सभी लोगों से प्रेम नजर आएगा। आपको कोई भी, भले आपको कितना भी हर्ट करेगा ना, हर्ट इन द सेंस कि अगर आपको कुछ बोलेगा, कुछ उल्टा सीधा भी बोल देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज कि देखिए, हेल्थ का जहाँ पे आपको उस घर वालों को रखना चाहिए, आपके पति को रखना चाहिए, बच्चों को भी टेक केयर करनी चाहिए, अपने माता पिता की। ठीक है, अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं तो आपको खुद, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ठीक है, अगर हमारे हाथ पैर सही हैं तो भगवान खुद ही बोलते हैं, शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन है कि हमें अपने शरीर के लिए समय निकालना चाहिए। अगर नहीं निकालेंगे तो हमारा शरीर किसी न किसी प्रकार के कष्ट में पड़ेगा, और फिर हम ना तो हम अपनी सेवा कर पाएंगे, ना भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने शरीर का ध्यान, आपको लग रहा है कोई और नहीं रख रहा है, तो आप खुद रखिए। ठीक है, और आप खुद रखेंगे इस चीज का ध्यान, तो भगवान भी इस चीज को, देखिए, आगे ना चल चल के, जैसे मैं बोला ना, कि आप इस चीज को मान लीजिए कि ये समझ लीजिए आपकी एक परीक्षा का समय चल रहा है। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा ना जब आपको हर कोई, घर के सारे व्यक्ति आपको उस प्रेम भाव के स्तर पर देखेंगे। ठीक है, जैसा आपने बताया ना कि पहले जब आपके सास की सेवा थी, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा था। मे भी कभी कभी कुछ समय जो है डाउनफॉल होता है, लेकिन फिर आगे के समय ऐसा आएगा ना, आप अगर ये मान के चलेंगे, आप अभी भी भगवान की सेवा के रूप में सभी की सेवा कर रही हैं। ठीक है, और अगर आपको समय मिल रहा है नाम जप करने के लिए, नाम जप कर रही हैं, तो निश्चित रूप से आगे जो है आपका समय फिर से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जब हम नाम जप शुरू करते हैं ना, तो भगवान हमको प्योरीफाई करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। ठीक है, और परीक्षा का मतलब हमें कष्ट देते हैं। ठीक है, और वो कष्ट जब हमको मिलता है तब हमारी असली परीक्षा चलती है कि हम कितना भगवान को याद कर सकते हैं, कितना भगवान को हम हर समय अपने करीब रख सकते हैं। तो अगर इसको हंसते हुए हम भगवान के करीब रखेंगे, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे आप देखिएगा ना, सब परिस्थितियां आपके अनुकूल बन जाएंगी। बस थोड़ा समय का ही फेर है माता जी। एक समय था आपका बहुत अच्छा था, आज एक समय है थोड़ा सा कष्टमय है, फिर यही एक समय, इसमें आप एकदम अनुकूल होके चलेंगे इस समय के साथ, तो फिर आप ये देखेंगे फिर समय अच्छा आ जाएगा। प्रभु जी, ठीक है, आजकल तो ऐसा लगता है सब लोग अलग अलग भाग रहे हैं और मैं अकेले खड़ी हुई हूँ। मतलब बच्चे नहीं सपोर्ट नहीं, कोई बात अलग नहीं। अलग नहीं भाग रहा है एक्चुअली। बस आप यही समझिए कि जब आपने नाम जप किया है ना, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। ठीक है, कभी कभी भगवान आपके पेशेंस का, आपके जो धैर्य का इम्तिहान लेते हैं, तो उस धैर्य को हमें तोड़ना नहीं है, उस धैर्य को हमें और मजबूत बनाना है। ठीक है, चाहूंगी कि प्रभु जी, जैसे मतलब किसी अपने से छोटे ने आपको बहुत गलत बोल दिया, बहुत अपमानजनक बोल दिया, और आप मतलब सारा कुछ भूल गए और आप कृष्णा जी से कहने लगते हैं कि भगवान मैं बहुत दुखी हूँ,
तो वो गलत है कि इन्होंने मेरा दिल तोड़ा, ये मतलब रिश्ते में मेरे बिल्कुल सगे हैं, इन्होंने मेरा दिल तोड़ा, उम्र में मुझसे छोटे हैं, ना रिश्तों की मर्यादा रखी, ना कुछ सोचा और बहुत अनर्गल बोल दिया, जिससे कि मतलब नहीं मैं नहीं, कभी कभी वो उससे उस चीज से आप भयभीत मत होइए, ठीक है। उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही मैं बोला ना कि कभी कभी किसी भी रूप में अगर आपको कुछ मिल रहा है ना, तो समझ लीजिए कि वो भगवान की एक इच्छा है। कभी कभी उस चीज को हमें सहना पड़ता है, और उसको सह के आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे अपने आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। ठीक जी प्रभु जी, ठीक है। हाँ। जी प्रभु ठीक। जी, बाकी अगर और कोई बातें होगी तो हम लोग इसके बाद चर्चा कर सकते हैं, या उस पे अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम ले लें, नहीं तो और लोग भी हैं। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु ओके, जी। आप परेशान मत होइए, हम सभी लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाइए, और भक्ति में इसी तरीके से मजबूत रहिए। ठीक है। और आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप परिवार की सेवा कर रही हैं, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो आप सोचिए कि आप परिवार की सेवा कर रही हैं, भगवान की सेवा आप किस प्रकार से करती हैं, निस्वार्थ ना, बिना जी किसी स्वार्थ के। ठीक है। अगर आप भगवान के विग्रह की सेवा करती हैं, तो आप ये नहीं चाहती हैं कि भगवान जो है हमको कुछ दे दें या कुछ आपको मिलता है, लेकिन आपको आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से आप अपने अगर परिवार की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करेंगी ना, और किसी भी चीज के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको भी भगवान का प्रेम, पूरे परिवार में कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा प्रेम जगेगा कि लोग आपको बहुत ही प्रेम देने लगेंगे। ठीक है। तो हम सभी आपके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी लोग माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे हरे। ओके। तो आज थोड़ा सा समय हो गया। हरे कृष्ण प्रभु स्कंद जी। 3, स्कंद 4, कौन सा श्लोक है माता जी आज? थर्ड कैंटो प्रभु जी 16 16। नंबर। 16 नंबर। यस प्रभु ओके। जी। सो हम लोग 16 नंबर पे आते हैं। प्रभु जी मैं शेयर करूं क्या वाइड स्क्रीन पर? या माता जी आप शेयर कर दीजिए। ठीक है ठीक है, तो लोगों को ज्यादा अच्छा दिखेगा, इसमें बड़ा नहीं दिखेगा ना। जी। ओके, यू कैन शेयर माता जी। राइट प्रभु जी। राजश्री माता जी आप श्लोक पढ़िए तब तक। पढ़ देते हैं। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोऽथा ऋभयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मनरतेः खिद्यति धीर्विदाम्यः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा श्लोक? हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्माणि पूरा है ही नहीं हमारे में। मतो कर्माण्यस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयो भयात्मफलायनम् कल्यात्मनो यत् प्रमादासुतु सा युक्ताश्रमः स्वात्मात्मेह खिदति धीर्मि इव वदामि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सब प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। कर्मा कर्माणि अनिहस्य भवस्य ते दुर्ग आश्रयः अथ अरिभयात् पलायनम् कालात्मनः यत् प्रमदायुत आश्रम स्व आत्मनरेतेह खिद्यति धीविदाम इह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। कर्माण्यनिहस्य भवो अभवस्य ते दुर्गाश्रयो भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्नेखिदति धीर्तमिह। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्माणि अनिहस्य भयो अभवस्य ते
दुर्गाशयो अथारिभयात् पलायनम् कालात् मनोयते प्रमदायुताश्रमः स्वात्मनरते खिद्यति श्रीविदामिह। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कर्माणि निहस्त भवो अभवसते दुर्गाश्रयो अथारि भयात् पलायन कालात्मनो यत् प्रमादायुताश्रमः स्वात्मनवेते खिद्यति धीर्विदामिः। हरे कृष्णा। कर्माण्यनिहस्य भवो अभवस्यति पेज का है ना ये। यथारेभ्यात् पलायनं कालात् मनो यत् प्रमादयुताश्रमः स्वात्ममनते खिद्यति धीर्विदामहि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मार्य अनिहस्य भवो अभवस्यते दुर्गाश्रयो अथारिभयात् पलायनम् कलात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मनरतेः खिद्यति धीर्विदामिह। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्माण्यनिहस्य भवो अभवस्यते दुर्गाश्रयो अथारिभयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रम स्वात्मनरते खिद्यति धीर्विदामिह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 16। कर्माणि कर्म अनिहस्य ना चाहने वाले का भवो भवस्यते भव मतलब जन्म भव मतलब जन्म जन्म भी एक प्रकार का बंधन है। अभवश्य कभी भी न जन्मे का ते तुम्हारा दुर्गा आश्रय किले की शरण लेकर अथ तत्पश्चात अरिभायतम शत्रु के डर से पलायनम पलायन भागना कालात्मना नित्य काल के नियंता का यतम जो प्रमदा आयुत स्त्रियों की संगति में आश्रमा गृहस्थ जीवन स्वात्मना अपनी आत्मा में रते रमण करने वाली विद्याति विचलित होती हैं धी बुद्धि विदाम विद्वान की इस जगत में। अनुवाद एंड तात्पर्य बाय श्री डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हम सभी अनुवाद में देखते हैं कि हे प्रभु विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल की नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं तथा अपनी आत्मा में रमण करते हैं। आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर भी गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा हमारे भगवान ही कर सकते हैं। तो हमको उसी भाषा से समझाया जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो विद्वान मुनि है उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है भगवान को इस तरीके से वो जब देखते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कालांतरण में आए जिन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे इंद्र, ब्रह्मा जी, ठीक है, इतने बड़े बड़े जो देवता हैं वो भी भगवान की परीक्षा लेने लग गए। ठीक है, कितने कितने साधु लोग जो हैं वो भगवान की परीक्षा लेने लग जाते हैं। ठीक है,
वो इस चीज में दुविधा में पड़ जाते हैं कि भगवान जो है एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं, एक मनुष्य की भांति उनका प्राकट्य हो जाता है, एक मनुष्य की भांति वो इस तरीके से जीवन में रमण करते हैं और सदैव आनंदित रहते हैं और फिर अपने जीवन का परित्याग कर देते हैं। तो भगवान सब कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि वो अजन्मा है। देखिए भगवान कौन है? गोविंदम अजन्मा। आदि पुरुषम। ठीक है, भगवान गोविंद कौन है? आदि पुरुष है। ठीक है, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। इस चीज को ब्रह्मा जी ने पुष्टि किया है कि गोविंद जो है वो आदि पुरुष है। ठीक है, और वे सभी कारणों के कारण है। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। कारण। ठीक है? सभी कारणों के कारण मतलब हर एक रीजन के पीछे कौन है? ठीक है, कोई ना कोई जरूर है। ठीक है, जैसा कि माता जी का प्रश्न था कि उनको इतना कष्ट या पीड़ा हो रही है, लेकिन उस रीजन के पीछे कोई ना कोई एक अच्छा रीजन तो जरूर है ना। देखिए कभी कभी क्या है, हम कभी भयभीत हो जाते हैं जब कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए हम किसके बेटे हैं। ठीक है, किसके अंश हैं? हम सभी किसके भगवान अंश के। हैं? भगवान हाँ, के। तो क्या हम इतने भगवान के। कमजोर हैं क्या? भगवान नहीं, कौन है? सर्वशक्तिशाली हैं। शक्ति। तो हम उनके अंश हैं, तो हम कौन है? हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम शक्तिशाली नहीं है? हाँ, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। ठीक है, अगर आपका चेतना इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आपको कोई भी कष्ट किसी भी प्रकार का दुविधा दे ही नहीं पाएगा। आपको हर एक कष्ट हर्ष के लगेगा। ठीक है, साधु के हृदय में जब कष्ट होता है या उसको शरीर से कष्ट मिलता है, तो वो और भी आनंदित हो जाता है जब उसके शरीर को कष्ट मिलता है। देखिए साक्षात उदाहरण आपको ऐसे बहुत से लोग हैं अयोध्या में, इतने कई साधु ठंडी में ठिठुरते रहते हैं, या उनका जीवन में कुछ है ही नहीं है, फाइनेंस का कुछ नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। ठीक है, वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की देख लीजिए, दोनों कितनी नहीं है। ठीक है, हर 2-3 घंटे में उनको शरीर से इतनी पीड़ा होती है, हर दूसरे दिन उनको डायलिसिस जाना पड़ता है। इस्कॉन में जो अपने महाराज थे, भक्ति तीर्थ महाराज, उनको बोन कैंसर हो गया था, बेचारे खड़े होते थे उनकी हड्डियां टूट जाती थी, टूटने लग जाती थी। ठीक है, तो ऐसे इतने बहुत से अगर हम देखेंगे इतिहास में, तो जो साधु जन है ना, उनको ऐसे ऐसे कष्ट मिले हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलते हैं उनको ऐसा कष्ट क्यों दिया गया। तो भगवान क्या करते हैं, जब उनका भक्त प्यूरिफाइड, भगवान उसको शुद्ध करना चाहते हैं, तो उसके जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं, और कष्टों के माध्यम से भगवान उसको इतना प्यूरिफाइड, इतना शुद्ध कर देते हैं कि वो भगवान पे ही सदैव और सदा के लिए उन पर आश्रित हो जाता है। और जो एक बार भगवान के आश्रित हो गया, हर जगह भगवान का दर्शन कर रहा है और हर जगह उन्हीं को ही देख रहा है, तो वो क्या हो जाता है? शुद्ध। क्या हो जाएगा वो? शुद्ध हो जाएगा। अरे शुद्ध हो जाएगा, लेकिन फिर उसको क्या मिलेगा? मोक्ष। नहीं उसको प्रभु जी, नहीं, भगवान के भगवान धाम, उसका उनको भगवान भगवान का के धाम। धाम का वास, मतलब भगवान का भगवान प्रेम का मिल धाम। जाएगा। भगवान का जब प्रेम मिलेगा, देखिए हम लोग किसके प्रेम के लिए तरस रहे हैं? हाँ, माता जी भगवान ने के वही प्रेम बोला के ना लिए। कि हमारे परिवार के लोग हमको प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उनका टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इस भागवत रूपी ग्रंथ का श्रवण करने से हमको, हमारा जब हृदय शुद्ध होगा, हमको भगवान का प्रेम मिलेगा। और भगवान के प्रेम के साथ साथ हर जगह जब आपको भगवान नजर आएंगे, तो आपको अब आपके अपने लोगों में ही भगवान का प्रेम मिलने लग जाएगा। प्रभु जी टॉलरेंस भी बढ़ जाएगा। सब कुछ, सब कुछ बढ़ जाता है अपने आप, अपने आप आपको हाँ, कुछ करने का जरूरत कुछ ही नहीं है। बुरा नहीं हृदय लगता, में, सबसे बड़ी चीज ठीक प्रभु है, जी। आपके अंदर उत्साह आ जाएगा, आपके अंदर डिटर्मिनेशन आ जाएगा, आपके अंदर धैर्य हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप ही ये सब चीजें में आपको सब कुछ अपने आप हो जाएगा। पहले हम लोग ना, एक्चुअली हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था। ठीक है, मैं तो जुड़ने के बाद, इस्कॉन में जुड़ने के बाद, एक बार एक ट्रैफिक पे एक सिग्नल में मुझ मेरी गाड़ी वो दबा दिया, बाएं तरफ से निकलने नहीं दे रहा था, तो हम लोग गाड़ी से निकल के मैं सरदार को 2-3 घंटा मार दिया था। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि पहले क्रोध भी मेरा ना ऊपर ही रहता था, लेकिन जब से हम लोग भगवान की भक्ति में जुड़े, भक्तों के संग में जुड़े ना, अब कोई गाड़ी भी आगे लेके चला जाता है, इवन गाली भी देके चला जाता है ना,
यानी अपने को क्या दिया है, वो उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि बेचारा वो ऐसी कंडीशन में है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो आपके जीवन में हर एक चीज ऐसा होने लगेगा, जीवन में आप खुद देखेंगे कि साधु संग और भजन से क्या होता है कि आपके जीवन में अतुलनीय, कह सकते हैं, एक ऐसा परिवर्तन होगा। ठीक है, अद्वितीय परिवर्तन कह सकते हैं, जो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भगवान जो है अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, जिनका काल भी नहीं निश्चित है, तो भगवान काल को बुला के बोलते भी हैं कि चलो अब लेके चलो। मतलब रघुनंदन के यहाँ कौन आया था? स्वयं काल आए थे ना, रामायण में। आप लोगों ने जी रामायण देखा होगा। जी प्रभु हाँ, जी। तो काल आके बोलते हैं कि भगवान, आपने जो समय तय किया था, मैं आपके कारण ही मेरी विशेषता है, और आपने जो समय तय किया था, तो मैं अब आ गया हूँ। आप जैसी, अगर आपकी और इच्छा है लीला करने की, तो आप लीलाधारी ही लीला कर सकते हैं, वरना आप अपने धाम को चलिए। ठीक है, तो ये जिसके अंतर्गत काल है, ठीक है, और इसका जो दास अजन्मा है। है, जो कभी शत्रुओं से डरते नहीं है, और वो शत्रुओं से डर के भागते हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम क्या पड़ा है? रणछोड़। ठीक है, देखिए भगवान, देखिए भगवान ऐसे काम करते हैं, अभी किसी को बोले ए चोर इधर आ, तो कितना बुरा लगेगा, लेकिन भगवान को माखन चोर। हाँ? ठीक है, कोई भी बोले ना, अगर हम लोग को कोई बोले ना, ये यार ये तो बहुत तो छोटा आदमी था, बचपन में टॉफियां मेरी दुकान से खा जाता था, चुरा चुरा के, चॉकलेट चुरा के खा जाता था। हाँ, तो हम लोग का नाम ऐसा कुछ चॉकलेट चोर या टॉफी चोर पड़ा गया। हाँ, लेकिन भगवान जो करते हैं वो अद्वितीय करते हैं, उसमें प्रेम होता है। तो जो भगवान जिनके यहाँ चुराते भी थे, वो भी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते थे, वो आज मेरे घर से माखन लेके गए हैं। माए में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, उनके में रिकॉर्ड हो रहा है। उनके उनके अंदर इतना प्रेम रहता था, ठीक है, कि भगवान को सर्वस्व देने के लिए तैयार होती थी। तो हमारे अंदर भी ये जो प्रेम है, ये भाव है, ये कब आएगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। ठीक है, और इस बात पर हमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम ही हमारे सभी कष्टों को ऐसा दूर कर देगा कि हमें खुद पता भी नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सी लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं, ठीक है, जो माता जी, कुछ माता जी लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस खुद भी शेयर कर सकते हैं बाद में। ठीक है, कि उनके जीवन में कितना कष्ट था। ठीक है, उनको कभी भी इंटरनल सपोर्ट नहीं मिलता था, बेचारे तबीयत खराब रहती थी, कोई पूछने नहीं आता था, उनके हस्बैंड भी नहीं थे। ठीक है, नींद नहीं आती थी रात रात भर, लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ी दवा क्या बन गई? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का श्रवण भक्तों के संग में जब उन्होंने सुना, तो हर एक चीज का उपचार हो गया। तो यही है, भगवान जो है, भगवान ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि उसको देखकर हम जैसे नॉर्मल लोग को छोड़िए, बड़े बड़े साधु मुनि भी विचलित हो जाते हैं। भगवान गृहस्थ जीवन का जब पालन करते हैं, 16,108 रानियों के साथ भगवान रहते हैं। ठीक है, और जब मर्यादा के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी मैया के साथ लीला करते हैं, तो देवता भी कंफ्यूज हो गए थे। देवता का पुत्र का क्या नाम था? वो इंद्र का जयंत। जयंत भी भगवान की परीक्षा लेने के लिए आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि भगवान जो है वो बड़े बड़े विद्वान मुनियों की भी विचलित बुद्धि जो है उससे विचलित हो जाते हैं, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं, भक्त की बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होती है। किसी भी परिस्थिति में भगवान जो है अपने भक्तों को अपने से दूर नहीं करते हैं। ठीक है, रामायण में आप सभी ने देखा ना कि भगवान ने सबका त्याग कर दिया, लक्ष्मण का भी त्याग कर दिया, सीता जी का भी त्याग कर दिया, लेकिन हनुमान जी का त्याग किया गया? हाँ, हनुमान जी का त्याग कभी नहीं किया। नहीं किया प्रभु। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण देखिए अपने सभी भक्तों को कहाँ पे बिठा देते हैं? अपने सिंहासन पे बिठा देते हैं। सुदामा जी को अपने सिंहासन पे बिठा दिया, अपने हृदय में सीधे स्थान दे दिया। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए, जीवन में हमारे संग कोई हो या ना हो, लेकिन हमारे संग कौन है? हमारे भगवान है। भगवान साथ हमारे में। ही भगवान है जो
हमारे रिश्तेदारों के रूप में हमारे साथ हैं, हमारे अपनों के रूप में साथ हैं, हमारे दुश्मनों के रूप में भी हमारे साथ हैं। ठीक है, तो जो हमको दुख भी दे रहा है उसकी भी जय हो, जो हमको सुख भी दे रहा है उसकी भी जय हो। तो साधु कौन है? जो दुख और सुख हर एक परिस्थिति में सम रहता हो, एक समान समान रहे। रहता। ठीक है, एक समान रहता है। ठीक है, साधु का मतलब ये नहीं कि धोती कुर्ता तिलक लगा के वो साधु बन गए हैं। ठीक, भूख तो बर्दाश्त नहीं हो रही है लेकिन साधु बने पड़े हैं। हर एक परिस्थिति में जो भगवान का धन्यवाद करता हो वही असली रूप में साधु है। दुख मिल रहा है तब भी भगवान का धन्यवाद, कष्ट मिल रहे हैं तब भी धन्यवाद, उनको भोजन की व्यवस्था हो रही तब भी, नहीं हो रही तब भी। ठीक है, जो भी जीवन में उनको क्षण आते हैं हर एक समय भगवान का धन्यवाद, भगवान का नाम, वही साधु की प्रवृत्ति है। जिस प्रकार से एक विद्वान साधु, विद्वान ऋषि मुनि नारद जी के भी बताने पर इस चीज से भ्रमित हो जाता है कि भगवान जो है सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे वैकुंठ में। ठीक है, ये कथा आप सभी ने सुना है ना बार बार, कि भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे हैं, हाँ सुई की जी। नोक से हाथी को निकाल रहे हैं। तो साथ वो मुनि क्या बोलता है, अरे यार क्या है यार, नारद जी भी इनको कुछ आता है, ये भगवान से मिले नहीं है। ठीक है, ये फर्जी ऐसे ही अपना हवा हाँक रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो एक मोची शुद्ध भक्त था, वो बोलता है ऐसा कार्य केवल और केवल मेरे भगवान ही कर सकते भगवान ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भगवान की प्रेम, हमारा भाव का स्तर क्या है, हमारा प्रेम किस तरीके से है, भगवान उस चीज को देखते हैं। तो तात्पर्य में हम देखते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते हैं। ठीक है, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो इन सभी चीजों से कोई भी वास्ता नहीं रखते हैं। वो जानते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी लीला कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से उनकी जो भी इच्छा हुई ना, वो सब भगवान कर सकते हैं। तो ना ही भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है, और उन्हें भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वह उनके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही तुष्ट रहते हैं। ठीक है, तो भक्त को ये जानने की जरूरत नहीं है कि अरे भगवान के पास कितना वैभव है। ठीक है, अरे भगवान के पास कितनी रानियां हैं या उनके पास कितनी संपत्ति है। ठीक है, भगवान को इस सबसे कोई मतलब ही नहीं भक्तों को इस सबसे कोई मतलब ही नहीं रहता है कि हम आए या पहले जीव आया कि जीव तत्व आया या कोई भी और भी चीजें। भक्त लोग केवल एक ही चीज में रमण रहते हैं। ठीक है, भगवान का नाम क्या है? राधा रमन। राधा रमन मतलब भगवान कौन है? जो राधा जी के लिए रमण रहते हैं, कि राधा में अपने आप को रमण करते हैं। हम्म, रमन राधा रेती में ही आप लोग कर गए लेते हैं हैं क्या? प्रभु राधा रमन मंदिर गए हैं वृंदावन आप सभी हाँ लोग? जी प्रभु जी, गए गए। जी। राधा रमन जी को देखा है प्रेम से? हम्म, इतने अच्छे से नहीं देखा, भीड़ बहुत थी। जी, बाकी बिहारी में भीड़ ज्यादा रहती है, राधा रमन में तो दर्शन हाँ हो जी। जाता है और अच्छे भीड़, से। हाँ भीड़ नहीं होती है राधा रानी शाम में। के टाइम प्रभु जी, आरती के समय। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है, तो आप जब भी जाइए ना तो भगवान को प्रेम से देखिए। आप लोगों में से जो अयोध्या के लोग हैं, रामलला का दर्शन किया गया आप सभी ने? हाँ हाँ प्रभु, गए तो थे ना, वो यात्रा पे गए थे ना। हाँ, यात्रा में गए थे किया वो, ठीक दर्शन। है, वो हमने छोटे से रामलला का दर्शन किया, लेकिन बड़े हाँ अभी जो छोटे बड़े वाले, बड़े वाले नहीं देखे प्रभु जी अभी। जो अभी पाँच प्रभु जी साल के ने किया रामलला बनाए दर्शन। गए। प्रभु जी हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत प्यारे है ना। हाँ, उनकी 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 जो छवि देखिए। आंखें है ना, वो आंखों में आंखें डाल के देखते हैं प्रभु जी, तो वाह, हृदय एकदम भर बहुत जाता अच्छा है। लगता भगवान, है। प्रभु जी भगवान की फोटो में देखे हैं आंखें, बस। भगवान फोटो। भगवान के जो नाक भी बने हैं ना वो भी इतने प्यारे लगते हैं। उनके ऊपर वो तिलक कितना सुशोभित हाँ, होता है, यस उनकी प्रभु। मुस्कान, मुस्कान में ना जैसे लग रहा है साइड से भगवान वाकई है कितना स्माइल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है ना, आप भगवान की जो जंघा देखेंगे ना, जंघा मत सॉरी, ये कमर के पास जहाँ पे उनका कमर बाजू लगा हुआ है, तो आपको लगेगा कि वाकई हमारे जैसे, मतलब उनको गोद में उठाने का मन करता है इस तरीके से। तो
बैठ के वहां पे जप भी किए, ठीक है, 2-2 माला सबने जप किया और बहुत ही अच्छे दर्शन हुआ। तो वही है कि भगवान जो है, अच्छा आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जब 22 तारीख को भगवान की एक एक रिसेंट का पास टाइम है कि भगवान के लिए 3 वस्त्र चुने गए थे कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान को यही पहनाना है, ठीक है। तो सारे लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि वो 3 वस्त्र जो थे बहुत सुंदर थे। अब तीनों वस्त्र में से क्या पहनाया जाए, तो वहां पे पुजारी भी थे, चंपत राय भी जी थे और भी वहाँ के जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने बोला कि ये चीज हम भगवान पर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तीनों वस्त्र भगवान के समक्ष रखे गए कि उन्होंने बोला देखते हैं भगवान की जो इच्छा होगी, भगवान कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। और उन्होंने बोला कि हम ऐसा करेंगे कि सुबह देखते हैं भगवान की क्या इच्छा होती है। तो लोग वहां से चले गए, लेकिन आधे घंटे के बाद जब एक व्यक्ति वहां से कर्मचारी उधर से गुजरता है तो देखता है एक वस्त्र जो है वो भगवान के चरणों में रखा है, पीले कलर का वस्त्र, ठीक है। या जो भी शायद हाँ यस। तो एक्चुअली पीला तीनों था लेकिन क्वालिटी का थोड़ा सा कुछ विशेष अंतर रहा होगा। तो एक वस्त्र उनके चरणों में रखा है, तो उसने सबको इन्फॉर्म किया, सबको बुलाया, तो सब लोग वापस से आए। तो सबको लगा कि भगवान ने अपना ड्रेस इतनी जल्दी चूज कर लिया। तो कैमरे में देखा गया जब वापस से कि कैसे वो जो ड्रेस था उठ के भगवान के चरणों में गया। तो कैमरे में देखा कि बंदर आया था, ये ना है, ये 22-21 तारीख की रात की घटना है, ठीक है। तो भगवान की लीला हरि भगवान ही बोल। जानते हैं, ठीक है। अब भगवान जो है आसानी हो जाती है भगवान के स्वरूप को साकार तरीके से समझने का, जानने का, देखने का। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि भगवान के जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य उनको नहीं मतलब है कि भगवान क्या कर रहे हैं, समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं या भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर हैं। भक्त सब कुछ जानता है, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो केवल और केवल भगवान के प्रेम में ही रत रहते हैं, ठीक है, और उनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। किंतु भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्तों तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं। अतः उद्धव ने भगवान से उनकी लीलाओं के कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता है, वस्तुतः ऐसा ही, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन तक में भगवान को कुछ नहीं करना होता है। तब यह सुनना विरोधी प्रतीत होता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। भगवान तो परब्रह्म है, परम सत्य है, जो मनुष्य की तरीके से प्रकट होते हैं, किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हैं। मैं पढ़ लेता हूँ पहले, 7 बज गया, देन विल एक्सप्लेन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो फिर भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए यह कहा गया है कि उन्हें भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता है। यदि भगवान सदा जन्मा है तो फिर वे वासुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में कैसे जन्म लेते हैं। वे काल के लिए भी भयावने हैं, फिर भी वे जरासंध से लड़ने से भयभीत रहते हैं और दुर्ग में शरण ले लेते हैं। जो अपने में पूर्ण है वे किस तरह अनेकों स्त्रियों की संगति में रस लेते हैं, ठीक है। वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं और गृहस्थ की तरह पारिवारिक जनों, संतानों, संबंधियों तथा माता पिता में आनंद पाते हैं। ये सारी परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़े से बड़े विद्वान को विमोहित करती है, जो इस तरह मोहित होने के कारण यह नहीं समझ पाते हैं कि अकर्मण्यता तथ्य है या उनके कार्यकलाप मात्र अनुकृत्य नकल हैं। इसका हल यही है कि भगवान को किसी भी सांसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता है। उनके जो सारे कार्यकलाप हैं सभी दिव्य हैं, ठीक है। भगवान को जो कार्यकलाप होते हैं उनका प्राकट्य, उनका तिरोभाव, उनकी लीला, ये सभी दिव्य हैं। उनको सांसारी चीजों से रिलेट करना उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। इसे सांसारी चिंतक नहीं समझ पाते हैं, देखिए सांसारी चिंतक मतलब कर्मी लोग, जैसे जो भगवान के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं।
सांसारिक चिंतकों के निश्चय ही एक ही प्रकार का मोह होता है, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता है। परम सत्य की ब्रह्म धारणा निश्चय ही समस्त सांसारिक कार्यों से नकारती है, किंतु पर ब्रह्म अवधारणा दिए कार्यों से ओतप्रोत है। जो व्यक्ति ब्रह्म तथा परब्रह्म अवधारणाओं के अंतर को जानता है वह असली योगी अर्थात आध्यात्मवादी है। ऐसे योगियों के लिए भगवद गीता 10.2 में भगवान स्वयं भी घोषित करते हैं कि बड़े बड़े मुनि, ये लाइन जो है ना, इसी चीज पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अनुवाद देखिए, अनुवाद स्वयं चैव बड़े बड़े मुनि तथा देवता तक मेरे कार्यों तथा मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते हैं। भगवान के कार्यों की सही व्याख्या भीष्म पितामह ने श्रीमद् भागवतम में भी बताया, जब फर्स्ट कैंटो हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट 9:16 में बताया है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है, भगवान ने भी इस चीज की पुष्टि की है कि ज्ञान के माध्यम से उनको समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, ज्ञान के माध्यम से अगर हम ज्ञान के भाव से भगवान को समझना चाहेंगे तो हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। अगर हम वहीं प्रेम के भाव से भगवान को समझना चाहेंगे तो भगवान हम पर सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि भगवान जो है प्रेम के भूखे हैं। तो जिस प्रकार से वो मोची प्रेम से भगवान की पूजा करता था, आराधना करता था और हर समय हर चीजों में भगवान का ही दर्शन करता था, तो वही भगवान के प्रेम का पात्र हुआ। अगर हम ज्ञान से, अहंकार से, क्रोध से, इन सब चीजों से भगवान को तौलना चाहेंगे तो कभी भी उनका सानिध्य नहीं पा सकते। तो भीष्म पितामह भी श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार बताते हैं, न हास्य कही चिदम राजनम पुमान वेद विदतम यद विजागसया युक्तम मोहांति कब योपि। ठीक है, तो वापस से हमको भागवतम में फर्स्ट कैंटो के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में जाना पड़ेगा, जहां पर भीष्म पितामह भगवान के गुणों के बारे में बताते हैं, भगवान किस प्रकार से हैं, भगवान की जो वेद से किस प्रकार से भगवान के बारे में हम सब जान सकते हैं। ठीक है, भगवान का रूप क्या है, भगवान की गुण क्या है, भगवान की लीलाओं के बारे में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं और सब चीज बता रहे हैं भगवान के बारे में। हर एक चीज बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। भगवान जो ये आपके समक्ष खड़ा है ये कोई और नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड के पालनहार, ब्रह्मांड के संहारक यही हैं। गोपियों के साथ ही जो विचरण करते हैं वो नटखट कृष्ण यही एक तो है जो सब कुछ है। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में भीष्म पितामह भगवान के बारे में, भगवान के विस्तार के बारे में, गुणों के बारे में बताते हैं। ठीक है, लेकिन इस शिक्षा पर विश्वास किसको हो सकता है? जो प्रेम के चक्षुओं से भगवान को देखता है। ठीक है, जो ज्ञान के चक्षु, देखिए ज्ञान ऐसा नहीं कि ज्ञान जरूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान का जो अगला स्टेप है वो क्या है? प्रेम है। ठीक है, जैसे ये श्रीमद् भागवतम हम लोग जो सुन रहे हैं, तो इससे क्या होना चाहिए कि हमको ज्ञान हो रहा है, लेकिन उस ज्ञान का ध्येय क्या है? भगवान का प्रेम। अगर इस ज्ञान से हमको भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो रही तभी वो ज्ञान हमारा सार्थक है। लेकिन अगर इसी ज्ञान से हम अहंकार से वशीभूत हो रहे हैं, देखिए इस ज्ञान को हमने व्यवसाय बना दिया, इस ज्ञान से हम जीविकोपार्जन करने लग गए, तो यही ज्ञान हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसमें यही चीज है कि भगवान जो है, बड़े बड़े साधु मुनि भी इस चीज से विचलित हो जाते हैं कि भगवान कभी शायरों की भांति छुप जाते हैं। ठीक है, भगवान जो है अनेक स्त्रियों के संग में रहते हैं और वो एक नॉर्मल परिवारजन की तरीके से रहते हैं। ठीक है, और भगवान देवकी के पुत्र के रूप में भी जन्म लेते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, लेकिन जो भक्त लोग रहते हैं वो हर एक चीज में रमण हो जाते हैं, हर एक चीज में ओतप्रोत हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को सुनकर, क्योंकि भक्त जो है भगवान को प्रेम से चाहते हैं। ठीक, क्लियर है ना आप सभी को ये श्लोक? जी प्रभु जी, क्लियर है। यस। ओके, सॉरी फॉर डिले, 10 मिनट लेट हो गया।
ठीक है, जी, तो बहुत अगर आप सभी को बढ़िया। प्रश्न कुछ दे सकते हैं। प्रभु जी, यस ये माता जो जी, समझ में आया आप सबको ये श्लोक? पहले ये बताइए। जी प्रभु जी, जी बहुत प्रभु जी समझ में आ हाँ, गया। तो हमको क्या करना है? हमको श्रीमद् भागवतम किस भाव से लेना है? प्रेम के भाव से। प्रेम भाव ये से। जो श्रीमद् भागवतम है, ये हमारा लव लेटर है, समझ लीजिए। ठीक जी है, जी प्रभु जी, हम सभी भक्तों के ये लिए जो ये लव लेटर ही है। ठीक है, कि इसमें हमें भगवान का प्रेम मिलता है। ठीक है, जिस श्रीमद् भागवतम ही जो है, जो हमें भगवान का प्रेम प्रदान करता है, तो इसी को प्रेम प्रदायनी ग्रंथ भी बोल सकते हैं। या हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, वो श्रीमद् भागवतम के रूप में हमारे गुरुजन ने हमको दिया हुआ है। ठीक है ना? प्रभु जी, ठीक है, इसकी यस माता जी। हाँ प्रभु जी, ये मीटिंग रिकॉर्डिंग हमारे में शो कर रही है, तो क्या हमको इसको कैसे दोबारा देख सकते हैं? कैसे सुन सकते हैं? हाँ, मतलब कैसे सुन सकते हैं इसको? इसके लिए आपको कॉल करना होगा एक नंबर पर। नंबर अभी लिंक में दे दिया जाएगा, या स्वाति माता जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वही देंगी। ये रिकॉर्डिंग उन्हीं के पास हो रही है। ठीक है, हरे स्वाति कृष्णा माता प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, एकादशी पारण का टाइम बता दीजिएगा। पारण का टाइम अभी स्टार्ट हो गया है माता जी, सो बाई 10:30 तक पारण का समय है। तो आप सभी लोग जो कल से एकादशी के भूखे हैं, जिन्होंने अन्न का त्याग किया हुआ था, तो आप सभी लोग आज मतलब पारण कर 10:30 सकते बजे हैं। के अंदर कर लेना है प्रभु जी ने। हाँ, 10:30 बजे के ओ, अंदर अंदर आप लोग कर जी जी सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दानोट प्रणाम माता जी। हरे वो कृष्णा प्रभु जी। आपने बताया था, उसका भी उपवास है क्या फिर आज? क्या चीज? ओ, वाराह द्वादशी का? ठीक है। जी हाँ, प्रभु जी। वाराह द्वादशी का उपवास कल ही था। एक्चुअली ये एकादशी में ही समाहित था। तो वो अच्छा, कल, हाँ, कल इसका जो फास्टिंग टिल नून था, कल ही था ना स्वाति माता जी? हम लोग प्रभु कल जी ही तक थे। हाँ, है तो सेलिब्रेट तो आज करेंगे, लेकिन वो भारद्वाज का कल की फास्टिंग एकादशी कल में था। ही कर लेते हैं व्रत। हाँ हाँ, कल का ही एकादशी में ही फास्टिंग था। आज तो हम लोग फीस्टिंग करेंगे माता जी। यस यस आज प्रभु तो जी। आज तो हमारा फुल पार्टी है। मंदिर में भी पार्टी है। अच्छा, आज आज अभी मंदिर में पार्टी है, पंडाल में पार्टी है। प्रभु जी कल भी फीस्टिंग था वैसे। कल भी हमने हाँ, देखा था पंडाल का दृश्य, माता जी ने दिखाया था, बड़ी तगड़ी फिस्टिंग चल रही थी। माता जी, हम लोग इस्कॉन में ये तो है कि हम लोग हर एक चीज में ना, एकादशी अत्यंत भाग्यशाली। एकादशी एकादशी के दिन दूसरे दिन से ज्यादा हम लोग प्रसाद पा लेते हैं। जी, ये बहुत तो अच्छा, है। बहुत अच्छा, इतना बहुत एकादशी के दिन गुरुजन हमारे बोलते हैं तपस्या करो, साधना करो। हम लोग हाँ। प्रसाद पाके, ठीक है, 16 माला जप हो गया, चलो किसी तरीके से 20 माला हो गया, और फिर जाके मुंह खोल के आराम से कहीं लाओ यार, सोते हैं बढ़िया प्रसाद हो गया आज। ठीक है। ये तो गिलास ही लेती हूँ, ये जो है। प्रभु जी, हाँ माता जी। अधिकतर एकादशी में ये रिकमेंडेड होता है कि अन्न जल नहीं लेना है, तो अधिकतर जल तो नहीं, लेते हैं हम लोग। अधिकतर नहीं, सभी एकादशी में प्रभु जी रिकमेंडेड होता है कि अन्न नहीं खाना है। जल तो आप ले सकते हैं, हॉट जल तो चीजें आप जो अपने। खाते हैं उनसे पेट भरता है, जैसे फ्रूट हुआ, मिल्क हुआ, या ड्राई फ्रूट भी यस हुआ, यस प्रभु जी, वो हमको रिकमेंडेड है, वो एक्चुअली खाते हैं। तो भूख तो लगती नहीं फिर हमें। एकादशी का सबसे अच्छा जो रखने का तरीका है ना, वो हाँ यही है कि उस दिन आप कुछ मत खाइए। ठीक है, और अगर वही है कि कुछ नहीं खा सकते हैं, तो थोड़ा जल लेके रह सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको शारीरिक कुछ प्रॉब्लम है, तो आप फ्रूट्स भी, या आलू, साबूदाना, ये सब लेके रह सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर हम जैसे हैं, जैसे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है, तो पंडाल में जाके कुट्टू के पकौड़े, साबूदाना, अंगूर, सेब, आलू मखाने की सब्जी, और ये पूरी फीस इसका ले डो लो। इसका डोसा, कल किस चीज का डोसा बना था माता जी? कोई डोसा भी बना था कल। यस प्रभु जी, उत्तपम बना था। हाँ, कुछ उत्तपम बना था, उत्तपम, हाँ नारियल की चटनी। ठीक है, यस प्रभु तो जी। ऐसे भी फास्टिंग कर सकते हैं हम लोग की तरीके से। ठीक है, वाह, हमारे गांव क्या से ये हमारे गांव से एक भैया आए थे, तो फास्टिंग। एकादशी फास्टिंग रहते हैं ना, तो सुबह सुबह केवल आलू और मूंगफली खा के चल देते हैं। तो हाँ कल हाँ आए, तो कल आके हम्म, उनको पत्तल में इतना कुछ मिला, खा रहे हैं। कहे हाँ, राजू यार, ये फास्ट, ये व्रत है या तोरे सब की पार्टी तोरे सब पूरा मनावत है यार।
हैं? तो हम कहे ये यार सही है प्रभु एकादश जी। कहीं कहीं तबे तो कौनो चीज हो तोरे से कहा था कि अरे व्रत रहा अब समझे तो लोग के राज जौने दिन व्रत रहा था वही दिन और बढ़िया खाते हैं। तो प्रभु जी ये एक्चुअली फ्रूट मिल्क हम लोग और ये कभी कभी ये अवधी भाषा में बात करते हैं। कभी कभी क्या अच्छा, हाँ आप लोग हाँ को समझ में आता है ना अवधी भाषा हम लोगों की। हाँ, वो काफी हिंदी के नियर जाती है तो वो समझ में आ जाते हैं हाँ वर्ड्स। हाँ। तो लोकल लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम अब समझ में आए तुम्हारे सबके सीक्रेट कि व्रत के दिन और बढ़िया बढ़िया खा के मिला थे ना तब है तो सब महीना में 4 दिन व्रत ही रहा थे। तो हम कहे हाँ ठीक है। अब खैर, फास्टिंग प्रभु जी, ये तो हाँ फास्टिंग जो दोनों हो गया हाँ इकट्ठे। यस 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 प्रभु सो जी ये जोक फिर सपाट। फास्ट या व्रत कहलाएगा जब हम पेट भर लेंगे फ्रूट से या आलू से या मिल्क से, तो फिर भी क्या ये फास्ट की क्राइटेरिया में आएगा? क्या पानी भी पीते हैं फिर? अरे तो इसी हम लोग तो चौड़े में बोलते हैं आज हम व्रत हैं इतना खा पी के बोलते हैं हम लोग आज व्रत हैं। अच्छा पेट भर जाएगा चलने की जगह चलने का एकदम हिम्मत नहीं रहेगा। अब बोलेंगे हम आज व्रत हैं। ठीक है हाँ आज अच्छा डिस्टर्ब अब ना किया जाए। कितना कि बढ़िया डायलॉग था वो। मतलब अन्न ना हो तो हाँ सब, अन्न ना हो बाकी फ्रूट वगैरह हो तब भी। अब आजकल के हाँ जमाने हाँ में व्रत रखते हैं हम लोग। अन्न अन्न छोड़ के कुछ भी खा सकते हैं, नमक या कुछ भी खाना हो क्या तो फर्क नहीं सीधा पड़ता नमक। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेजिटेबल्स में कौन कौन सी वेजिटेबल चल जाएगी फिर? अरे सारे वेजिटेबल खाइए माता जी कोई दिक्कत नहीं है अन्य है। नहीं है ना। ठीक है हाँ। हम लोग तो यहाँ पे हम लोग तो केवल आलू ही खाते थे इस्कॉन में आने के बाद पता चला कि आप तो लौकी भी खा सकते हैं भोपला भी खा सकते हैं और मखाना खा सकते हैं साग भी खा सकते हैं पनीर भी खा सकते हैं सब खाइए केवल तो अन्य ही प्रभु नहीं जी खाना है। ये प्रभु लौकी जी और ये बहुत सब आनंद है। पालक ये बिना नमक के खानी होती होंगी फिर? नहीं जी प्रभु नहीं, नमक नमक नहीं डाल नमक के डाल प्रभु के जी। खाइए प्रभु जी नमक जीवन भी में तेज रहता कहाँ है। है नमक के बिना। सेंधा नमक नहीं डाल नहीं के बढ़िया आराम से खाइए। उस दिन नमक एकादशी डाल। के दिन और भी 10-12 आइटम लेके खाइए मूंगफली का सलाद खाइए फल खाइए ठीक है लेकिन जो स्वाति मेन माता जी एम वो है ना। फास्टिंग का वो उत्तपम का क्या चीज से बनता है? हाँ माता जी ठीक है वो जो शामक के चावल नहीं होते व्रत में जो चावल उसी अच्छा का अच्छा अच्छा बैटर अच्छा बना के उसको हाँ फर्मेंट करके। और सबसे बड़ी अच्छा। चीज देसी घी का सामा का हलवा भी था उसमें हाँ यस प्रभु जी। है। वो खाए पेट इतना पेट भर गया था प्रभु जी फिर हमने बोला कि लाओ थोड़ा सा हलवा भी खा लेते हैं ठीक है अच्छा तो भगवान इस तरह से। कलयुग के लिए व्रत है ये वाला। हाँ कलयुग में इस तरीके का ऐसे व्रत किया जाता है एकादशी का। और जो बेचारे निराजल रहते हैं या जलाधारी रहते हैं उनको भी बगल में बिठा के उनके मुंह में पानी आता रहता है हरे कृष्ण 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 हरे सोचते होंगे हरे ये राम क्या। हरे राम। अच्छा यार प्रभु जी मैं बाहर जा रहा हूँ हम कह रहे हैं यार बैठो यार थोड़ा सा आनंद तो लो। देखा ही नहीं जाता होगा उनसे तो ये। लेकिन प्रभु जी मेन पर्पस जो एकादशी का था वो सुबह यहाँ माता जी से ही पता पड़ा तो पर्पस सॉल्व हो गया। 2.5 घंटे तो सुबह ही हो गई यहाँ हाँ बस भक्ति, बस बस और टाइम लगभग 2.5 घंटे और हो गई। और वो हो सकता है कि एकादशी नहीं होती तो वो 2.5 घंटे में से आधा ही घंटा होती। तो भक्ति तो भक्तों के संग में ही आनंद है प्रभु जी हाँ ठीक है। हाँ। तो वो फिर जब पता हाँ पड़ा सुबह 7:30 बजे की एकादशी है तो कम से कम ये भक्ति जो है स्ट्रांगली हो गई। ये बड़ा हाँ तो अच्छा कभी था। कभी हम लोग बाई ट्रैवल अगर वृंदावन मूड बनाएंगे जाने का ना तो जगतानी हाँ प्रभु के घर पे रुकते हुए चलेंगे हाँ आगरा हाँ रुकते हुए चलेंगे उधर ही जी जी प्रसाद बिल्कुल उसाद प्रभु पाके जी। ठीक हाँ है हाँ आ जाइएगा। ठीक है उधर ही प्रसाद उसाद लेके फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी हाँ प्रभु प्रभु जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आप वेलकम। बनाइए वो वृंदावन का, हम भी आएंगे बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है एनीवेज जो हमारा एकादशी का मर्म होता है कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा हम भगवान को याद रखते हैं। ठीक है बिल्कुल कुछ लोग बोलते हैं प्रसाद लेने के बाद फिर तुरंत ऐसे बैठे बैठे सो जाते हैं 2 घंटा तक। क्या यार एकादशी के दिन सो रहे हो। सो नहीं रहा था भगवान को अंदर से याद कर रहा था अंदर नाम जब चल रहा था। ठीक है समाधिस्थ हो गया था भगवान में। तो ठीक है ये इनके प्रकार है ना किसी भी तरीके से ठीक। तो इसमें एक वो आता था क्या नाम एक प्रभुपाद डिसाइपल थे कौन था क्या हुआ था कि एक भक्त था तो सुबह सुबह ये जप जब करता था तो 16 गुलाब जामुन लेके बैठता था। ठीक है तो जैसे ही एक माला कंप्लीट हो तो एक गुलाब जामुन खाता था दूसरी माला कंप्लीट हो तो दूसरा गुलाब जामुन खाता था। तो वो सुबह सुबह जब के दौरान भी खाता रहता था।
तो लोग बोलते हैं यार ये इतना गुलाब जामुन खा रहा है, मतलब जब देखो तब इसको इतनी भूखी लगी रहती है, सुबह सुबह भी कम से कम आराम से जब करना चाहिए तब भी खाता है। ठीक है। तो उस दिन क्या किए, वो जो वहां के एक प्रभु जी थे, प्रभुपाद डिसाइपल, उन्होंने क्या किया कि उस भक्त को बोले आज इसको ऐसा करते हैं ना कि इसका खाने में दिमाग रहता है, इसको बोलते हैं कि ये क्लास देगा श्रीमद् भागवतम का। ठीक है। तो उसको बोल देते हैं तुम जाओ, आज तुम्हारा जो है श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन दोगे। तो भाई उस दिन वो प्रवचन देने जाता है और भगवान की लीलाओं का इतना मधुर मधुर वर्णन करता है, इतना मधुर, उतनी अच्छे से किया। और जितने भी वहां पे लोग बैठे थे सब मतलब भगवान की लीलाओं में इस तरीके से ओतप्रोत हो गए श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण करके। तो जो प्रभुपाद जो डिसाइपल थे उन्होंने बोला यार तुम्हारा इस चीज का राज क्या है। बोला मैं गुलाब जामुन खाता हूँ ना, ज्यादा मीठा खाता हूँ, इसलिए ज्यादा भगवान के बारे में मीठा मीठा बोलता हूँ। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान का जो भाव होता है ना, भगवान के लिए जो भाव हमारा होना चाहिए, वो हमारे प्रेम पे डिपेंड करता है। हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं इससे हमको नहीं जज करना चाहिए। बस ये है कि जो शास्त्रों में दिया गया है ना कि हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। ठीक है। शास्त्र में ये बताया गया है कि एकादशी का व्रत का पालन हमें किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है। तो कोशिश तो हमें यही करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम उस दिन भगवान का नाम लें। और हो सके अगर जिस प्रकार से हमारी बॉडी हो, देखिए अगर एक दिन हम निराजल भी रह सकते हैं, सो वी कैन कीप गिव द रेस्ट टू आवर बॉडी यंत्रास। ठीक है। हम लोग अपने बॉडी के जो मशीनरी को रेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। फिर अगर नहीं होता पानी पी के भी रह सकते हैं, नहीं होता तो कुछ फ्रूट्स या दूध ये सब लेके रहें तो ज्यादा अच्छा है। एक दिन अपने शरीर को थोड़ा सा रेस्ट दे दें। ठीक है। क्योंकि अन्य नहीं दे रहे हैं और बाकी और दूसरा धबा धब डोसा उपमा आलू फ्रूट्स दे रहे हैं तो वो उससे ज्यादा हो जाता है। तो प्रयास किया जाए कि ये सब कम चीज जो खाना है चाहिए। अवॉइड प्रभु किया जी जाए। लेकिन ये जो लाइन है ये आप सभी पे नहीं लागू होती, ये मेरे पे ही लागू हो रही है ये लाइन कि इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप सब लोग तो वैसे ही शुद्ध भक्त हैं। ठीक है। हमसे अच्छी तो आप ही लोग करते हैं प्रभु एकादशी जी हम। मेरी यस तो प्रभु अब जी। 6 दिन का फास्ट हो गया। पहले 34 साल से मैं बृहस्पति का व्रत रख के विष्णु जी की पूजा करता था। 1990 से लेकर कंटिन्यूअस मैंने बीच में जय बोर्डिंग की। जय। अच्छा हर अब दिन ये अब आप हर लोगों हफ्ते के एकादशी। आप प्रचार्य लोगों ने के रिकमेंडेशन से एकादशी रखना चाहिए, तो लगभग 6 महीने से मैंने ये भी दोनों शुरू कर दिए हैं। तो अब 6 दिन का फास्ट हो जाता है। चलिए वही अभी क्या है ना, थोड़ा सा एज के हिसाब से हम लोगों को फास्टिंग करनी भी चाहिए। जैसा हाँ जैसा एज बढ़े ना उस वैसा वैसा हमें कम खुराक लेना चाहिए। ठीक है। हाँ हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना ही हमें खाने के लिए जीना चाहिए। ठीक है। हाँ जीने के प्रभु लिए जी। खाना हरे मतलब कृष्ण प्रभु जी। हाँ कि तो हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमारा शरीर का भरण पोषण हो जाए। बाकी चीजें हमको नहीं खानी चाहिए। ठीक है। तो अगर ऐसा रखेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा और मस्त रहेगा। ठीक है। हाँ ठीक है। तो आप सभी का दिन 7:30 बज गए, तो अभी इस श्लोक से रिलेटेड किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है ना। नहीं प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। समझा समझा दिया। यस प्रभु जी कुछ पूछ रहे हैं क्या आप। प्रभु जी नहीं प्रभु जी, फास्ट तो हो जाता है लेकिन अगला दिन दिक्कत होता है, खाने हाँ पे फिर टूट के पड़ते हैं तो फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। फास्ट हो जाता है फिर दूसरे दिन खाने पे टूट के पड़ते हैं, अगले दिन हाँ मतलब ज्यादा भूख लगता है ना प्रभु जी, फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो फिर ये ज्यादा तो खा साथ लेते हैं फिर साइकोलॉजिकल है, अचानक। वैसे होता नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ही है थोड़ा। नहीं नहीं माता जी, ऐसा कई लोग को होता है, ऐसा हम लोग को भी हो जाता है। तो मैं क्या क्या करता हूँ, हमेशा मैं साथ में इनो पुदीन हरा रखता हूँ। ठीक है। खाने के बाद वो भी खा लेता हूँ। अच्छा। ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं वाकई में पुदीन हरा वगैरह रखता हूँ हमेशा, क्योंकि पेट का मुझे प्रॉब्लम रहता है माता जी। अभी तो नहीं है, कभी कभी पहले रहता था। तो मेरी गाड़ी में जब मैं बाहर जाता हूँ तो इनो पुदीन हरा और एक गैसो फास्ट ये सब रहता है। कभी कभी चीजें जब मुझे जैसे चित्रकूट गया मैं, तो हाँ चित्रकूट में एक जगह है मंदाकिनी के किनारे, मंदाकिनी के एकदम जस्ट तीर पे है, जहाँ पे इतना स्वादिष्ट प्रसाद देते हैं, इतना अच्छा, इतनी गरम गरम रोटी में घी लगा के 3-4 तरीके की सब्जी और भट्टी की दाल देते हैं ना। ओ हो मंदाकिनी के किनारे भगवान याद आ जाते हैं। तो जब वहां पे हम लोग बैठते हैं तो हम या ब्रह्मचारी जितने भी जाते हैं भक्त लोग, तो वहां पे सब रोटियों का कंपटीशन चलता है कि कौन कितनी रोटी खाएगा।
ठीक है, तो कोई 20 रोटी, कोई 25 रोटी, एक ब्रह्मचारी ने तो वहां पे 55 रोटी का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, भगवान। तो वहां पे कभी कभी माता जी हमें इन सब औषधियों की जरूरत पड़ जाती है। जरूर पड़ती होगी वहां तो। तो प्रभु इसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। पेट से ज्यादा बस खा लेते हैं ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरे दिन आप एकदम उस पर टूट पड़ते हैं आतंकवादियों की तरीके से, तो टूटिए, लेकिन बस उसको थोड़ा सा चबा चबा के समय दे के खाइए, ठीक है। जी प्रभु प्रभु जी, मतलब यहाँ तो पेशेंस नहीं भगवान रहता ने बिल्कुल। इतनी हिम्मत दी है, जितना भी थोड़ा सा खा लो ना व्रत वाले दिन, सेटिस्फेक्शन रहता है, ये लगता ही नहीं है कि व्रत रखा हुआ है, भूख लग रही है। सही और बात दूसरी है। जगह भी आज जैसे कुछ नहीं खाया है तो आराम से बैठे हुए हैं, लग ही नहीं रहा है कि फास्ट रखा है हमने, ऐसा कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं खाया है सुबह से। यस यस, तभी तो मैं बोला प्रभु ना कि ये ये जो लाइन थी ये केवल मेरे लिए थी, ये आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग इससे परे हैं। ठीक है, हाँ मैं उससे निकलने चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं तो अभी हाँ इसी में गोता लगा के, ठीक है, ये कुट्टी की पकौड़ी और रवा उपमा इसी सब में ही डूबा पड़ा हूँ। और आज फास्ट के बाद भी हमने कहा मूंग की दाल बिना छिलके वाली, वो छिलके वाली दोनों उबली हुई दे दो, बस रोटी ना देना, और ये सुबह खाऊंगा मैं, ऐसी भूख ही नहीं लेकिन लगी। लेकिन आपके घर पे हम लोग आएंगे तो हमको ये मूंग की दाल बिना छिलके और छिलके वाली मत नहीं दीजिएगा नहीं प्रभु। प्रभु जी, इस हिसाब से मेनू पूछ लेंगे आप। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हम लोग को तो चाहिए बढ़िया बढ़िया हाँ बढ़िया भगवान पकवान आइटम। बनाइएगा उस दिन बढ़िया ही तो। चलेगा, बढ़िया, जितना अच्छे से अच्छा होगा वो आपकी सेवा ठीक है, की ठीक जाएगी है, प्रभु जी। ठीक। और दक्षिणा भी तो साथ में देना प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो तो आप जो है, अच्छा, आपके के द्वारा ही जो है सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप आचार्यों से ही भगवान के बारे में जानते हैं, तो एक तरह से गुरु ही हैं आप, तो आप अच्छा, लोग आचार्य लोग, तो इतना ज्ञान प्राप्त होता है तो ये तो छोटी सी बात है ना। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे को भी अभी अभी जो आपने कहा, अगर हम इस भाव से जाएं धाम, वैसे मेरा चित्रकूट जाने का ऐसा कोई खास नहीं था, लेकिन जब आपने वहां के प्रसादम के बारे में बताया तो जाने का केवल इरादा प्रसादम की भावना से मन जाने को हो रहा है। तो ये भाव कैसा रहेगा? अरे माता जी बहुत अच्छा रहेगा, अति सुंदर। तो हमको राम के साथ पाना है, ठीक है। वो बस वो तो उस भाव में हम लोग को भी जोड़ जोड़ लीजिएगा, ठीक है, हम लोग भी आ हाँ जाएंगे। प्रभु जी, तब से दिमाग में वही वाला प्रसादम भर गया है। ठीक है, एनीवे चित्रकूट के जाएंगे तो चित्रकूट में आपको बहुत सी ऐसी भगवान की लीलाएं हैं ना। चित्रकूट बहुत ही, मैं जब भी जाता हूँ ना तो वहाँ पे 3 दिन का प्लान रहता है, तो मैं 6 दिन स्पेंड करके आता हूँ। ठीक, तो ये अयोध्या से कितना दूर पड़ेगा चित्रकूट? बस अयोध्या से मात्र याद रखते चार हैं पाँच जी, याद पाँच रखना। घंटे का रास्ता है। प्रभु जी, अब की बार अच्छा, थोड़ा अयोध्या। ज्यादा दिन का प्लान बनाइएगा, वो उसके बाद जरा जल्दी जल्दी थोड़ा। एक्चुअली मैं आज ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आज मैं एक पैकेज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वृंदावन यात्रा के लिए, ठीक है। वृंदावन तो और चित्रकूट दोनों शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं, तो वो दूर हो जाएगा, चित्रकूट का अलग से प्लान करेंगे। तो वो तो उल्टा चित्रकूट में पड़ हम लोग जाएगा ना। एटलीस्ट 4 नाइट 5 डेज स्टे करेंगे चित्रकूट में। तो उसमें कब चित्रकूट और सिंगेरपुर दोनों रहेगा। तो कब का हाँ, प्रोग्राम हो रहा है प्रभु जी? सिंगापुर कहाँ है? कहाँ प्रभु जी, सिंगापुर कहाँ है? वृंदावन का हम लोग मई मई में रखेंगे, मई लास्ट में। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है प्रभु जी, हाँ, बिल्कुल थोड़ा हम भी। छुट्टी रहेगी हाँ, उसमें गर्मी में चल के थोड़ा सा वृंदावन में हम लोग तपेंगे, ठीक है। परिक्रमा और करेंगे, फिर बहुत मजा आएगा। गर्मी हाँ बहुत हो जाएगी प्रभु जी। हाँ माता जी, वो एक्चुअली उसके लिए परेशान नहीं है। हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग सबको वो प्रोवाइड करते हैं, एसी वाला कैप, एसी वाला जैकेट, तो किसी भी प्रकार की वो गर्मी नहीं तो लगती है। भगवान के लिए कुछ तो सहो। अरे कुछ नहीं माता जी, क्यों सहेंगे, भगवान ने इतना हमको सुविधा दिया हुआ है, तो हम एसी एसी वाला रूम भी है, एसी वाली बस भी रहेगी, और एसी का सब सब व्यवस्था है, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद जी ने यही बोला ना हमको, ये सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमको भगवान के लिए करना चाहिए। तो ये जब करना है तो चाहिए। हम करेंगे, जी जी जी। ठीक है। जब जब नहीं होगा तो हम सहेंगे ही, तब हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। पहले पहले प्रभु जी चित्रकूट का सबको ले चलिए, वो प्रसादम खिलाइए फिर। हाँ माता जी, चित्रकूट ही प्लान करेंगे, ये ठीक है। वृंदावन और चित्रकूट की जो यात्रा होगी प्रभु जी, वो यस इसमें माता जी। मोबाइल में शेयर होगी चलने के लिए? हाँ बिल्कुल हाँ होगी। माता जी, वो मोबाइल में ही शेयर होगा, और जरूरत अगर किसी को चाहिए होगा तो हम लोग यहाँ से इनविटेशन और शादी की तरीके से जैसे कार्ड वार्ड भी बनता है ना, हाँ वैसे जी। ही भेज सकते हैं। बना के भेजिएगा आप।
ठीक है प्रभु जी, फिर तो बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, ठीक है माता जी। आप लोग से मैं बीच बीच में मिलता रहता हूँ, फिर गायब हो जाता हूँ। ठीक है, अब वापस से अब कंटिन्यू मिलेंगे। ठीक है, अभी सेवा थोड़ा सा कम हो गया है तो लेकिन ठीक प्रभु है। जी आज हरे हमारे कृष्ण इस प्रभु जी। मोबाइल में मीटिंग हम्म रिकॉर्डिंग का ये पूरा एक चल रहा है, वो हट ही नहीं रहा है, तो कुछ दिख आज ही आज नहीं भगवान रहा आप पे ज्यादा ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं। अच्छा जी। ठीक है, वो जैसे ही डिस्कनेक्ट होगी मीटिंग ना, वो हट जाएगा अपने आप ही। तो अच्छा इसीलिए तो आज हमें कुछ दिखा भी नहीं इसमें, वही केवल शो कर रहा मेरे मोबाइल में। रिकॉर्डिंग का वो अभी आप स्वाति माता जी से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो वो जी बता देंगे।